बात है। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होओगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया, और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंध का नाश कर सकोगे। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां, संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार से है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व शुद्धता में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभव ही योग कहलाता है। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप दलदल कलिल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर है। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं, परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान विपश्चित पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मत पर होवे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। आत्मसंयमी विधेयात्मा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई आत्मवश्य इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्रस्याद प्राप्त करता है। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष। इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहां से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। हे पार्थ, क्लीव, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा। इस प्रकार गुड़ाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। हे भारत, धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत गतासून और जीवित अगतासून दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है,
और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य, गीली नहीं हो सकती और अशोष्य, सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है? कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं, और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है, और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होओगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया, और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मबंध का नाश कर सकोगे। इसमें क्रमणाश